हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बीटा गामा फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू रूट में पाई बाई 4 प्रूफ करना है। तो प्रूफ में क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को आप आई मान लेंगे, मतलब हमको इतना रूट में पाई बाई 4 हमको प्रूफ करना है। तो इस इंटीग्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड को हमको आई मान लेंगे। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमको क्या प्रूफ करना है, आई बराबर रूट में पाई बाई 4। अगर आई बराबर रूट में पाई बाई 4 अगर आ गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करना आप जानते ही हैं। तो प्रथम क्या करेंगे, पहला काम एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लेंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो दिस इम्प्लाइड एक्स बराबर रूट में टी हो जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर बराबर अगर 4 होता है तो एक्स बराबर क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो उसी प्रकार अगर एक्स स्क्वायर बराबर टी है तो दिस इम्प्लाइड एक्स बराबर रूट में टी, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा, एक्स का अवकलन dx होगा, टी का अवकलन dt होगा। तो 2x dx बराबर dt हो जाएगा। तो x की जगह पे क्या है, रूट में t है, तो 2 रूट में t इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमको किसकी आवश्यकता है, dx की आवश्यकता है। तो dx बराबर dt बटा 2 रूट में t। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, क्योंकि d के साथ जो भी इंक्लूड होता है वही वेरिएबल होता है। तो अब हम वेरिएबल यहाँ पे x है, अब हम वेरिएबल को कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब x को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, t में। तो हमारा ये लिमिट तो x का है, तो हम लिमिट किस में चेंज करेंगे, t के लिमिट में। मतलब जो भी वेरिएबल होता है सब तो उसी का लिमिट है ना। एक्स का लिमिट 0, अपर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट इन्फिनिटी है। तब हम एक्स को टी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा वेरिएबल अब टी हो जाएगा। तो अब वेरिएबल टी हो गया तो लिमिट भी टी का होगा। तो कन्वर्ट करते हैं, तो लिमिट में इफ एक्स बराबर 0, मतलब एक्स का लोअर लिमिट अगर 0 है तो यहाँ 0 पुट कीजिए, तो भी टी बराबर 0 ही होगा, क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। अगर एक्स बराबर इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पे, इफ एक्स बराबर इन्फिनिटी तो यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो टी बराबर इन्फिनिटी ही होगा, मतलब लिमिट में कोई चेंजिंग ही नहीं हुआ। ठीक, तो यहाँ पे रखिए आप, तो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। देखिए यहाँ भी 0 टू इन्फिनिटी ही है। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है, टी लिखना है यहाँ पे, फिर ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे टी इंटू डी एक्स की जगह पे डी टी बटा 2 रूट में टी। रूट में टी का मतलब क्या होता है, टी पावर 1/2, मतलब वर्गमूल का मतलब होता है उस नंबर के पावर में 1/2। तो टी के पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए 1/2 बाहर निकाल देंगे, मतलब 2 नीचे है तो 1/2 बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टी ई पावर माइनस टी है, और रूट में टी को ऊपर लेकर जाएंगे, मतलब रूट में टी का मतलब होता है टी पावर 1/2। जब टी पावर 1/2 नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो टी पावर माइनस 1/2 हो जाएगा इंटू डी टी। मतलब रूट में टी का मतलब होता है टी पावर 1/2, और जब ऊपर जाएगा तो टी पावर माइनस 1/2 हो जाएगा इंटू डी टी। यहाँ से देखिए टी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 0 नहीं है, टी पावर 1 है, यहाँ पे माइनस 1/2 है। तो जब घटाएंगे, देखिए जब बेस समान होता है तो पावर को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 1/2 है, तो जो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 माइनस 1/2 तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी, और टी पावर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू डी टी। मतलब इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर माइनस 1/2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1/2 क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। मतलब उसको घटाएंगे ही, मतलब साइन चेंज हो रहा है, लेकिन जब बेस समान होता है तो पावर को तो जोड़ते ही हैं। तो यहाँ पे साइन हमको माइनस 1/2 है, यहाँ पे 1 है, तो जब जोड़ेंगे तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा ना, तो घट के 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 बाहर है। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी, और टी पावर 3/2 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। अभी 3/2 में से घटाएंगे तो 1/2 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डी टी लिख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ, मैं सेटअप किया हूँ, क्योंकि आप बीटा गामा फंक्शन के फार्मूला में जानते हैं कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी टी पावर n माइनस 1 इंटू डी टी होता है। तो देखिए इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी पावर n माइनस 1, n की जगह पे क्या है, 3/2। तो फार्मूला में क्या होता है, गामा n। तो गामा n, तो यहाँ पे n बराबर क्या है, 3/2 है। मतलब हम सेटअप किए हैं, n माइनस 1 हमको लाना है, तो यहाँ पे n माइनस 1 तो है नहीं, तो हम 3/2 माइनस 1 करेंगे तो भी तो 1/2 होगा ना। तो यहाँ पे n बराबर 3/2 हो गया, हमारा फार्मूला भी बन गया। तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी पावर n माइनस 1, मतलब n बराबर 3/2 है। तो फार्मूला में क्या है, गामा n होता है, इसकी जगह पे क्या लिखते हैं, गामा n। तो इस पूरे की जगह पे क्या लिख देंगे, गामा n की जगह पे 3/2, 1/2 इंटू गामा 3/2। और आप जानते होंगे गामा एन का फार्मूला होता है कि n माइनस 1 गामा n माइनस 1 होता है। मतलब कोई भी नंबर अगर गामा में गामा n लिखा हो तो आप उसको लिख सकते हैं n माइनस 1 फिर गामा n माइनस 1। तो 3/2 है, तो इसमें से 1 घटाएंगे फिर गामा के अंदर उसको लिख देंगे। तो 3/2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 होगा, फिर जस्ट उसको गामा में लिख दीजिए तो गामा 1/2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए कि उस नंबर को घटाइए आप, फिर जस्ट उसको नंबर को गामा में लिख दीजिए। तो 3/2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2, तुरंत उसको गामा में लिख दीजिए तो गामा 1/2। अब पहले से 1/2 था ही।
तो 1/2 में 1/2 का गुणा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। और गामा हाफ का मान कितना होता है, रूट में पाई। ये ऑलरेडी फिक्स है कि गामा 1/2 का मान होता है रूट में पाई। तो गामा 1/2 बराबर रूट में पाई है और नीचे 1/4 हो जाएगा, तो रूट में पाई/4 हो गया। तो आई बराबर रूट में पाई/4 हो गया। तो आई किसको माने हैं, देखिए आई इसको माने है ना, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी x² e पावर -x² इंटू dx, लेफ्ट हैंड साइड को। देखिए आई अब प्रूफ करना था कि आई बराबर रूट में पाई/4 प्रूफ कर दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या देखिए आई बराबर रूट में पाई/4 आ भी गया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि आई बराबर यही तो माने है ना, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी x² e पावर -x² इंटू dx बराबर रूट में पाई/4। यही आपका सोल्यूशन है, प्रूव्ड हो गया। थैंक यू।